हाँ, तो क्या था फंडामेंटल रूल्स, क्या पढ़ा था हमने फंडामेंटल, कि ये ज़रूरी होते हैं कंट्री के लिए और भी सिटीजन्स के लिए। सिटीजन्स के लिए क्यों ज़रूरी होता है? ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके और अपनी क्या करें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला तो ये हो गया कि सिटीजन अपने राइट्स जो हमने दिए हैं वो क्लेम कर पाए। दूसरा, ये जो अथॉरिटी होती है उनके ऊपर एक प्रतिबंध लगाती है कि आप इससे आगे बढ़ नहीं सकते, ये उनका मूल्य अधिकार, अगर इनका हनन होगा तो क्या होगा, एक्शन होगा। समझ गए? एक्शन मतलब जुडिशरी में वो क्लेम कर सकता है और आप पे अगर गलत पाएंगे तो आप पे एक्शन होगा। अब फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल बेस, फंडामेंटल क्या होता है, जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसका पहले बेस तैयार करते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, एक इंसान का बेस तैयार करता है, तभी इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो इसको कॉन्साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। किसने बोला? बी आर अम्बेडकर ने बोला है। समझ गए? हाँ, तो अब चलते हैं आगे। पहला फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, मतलब सब बराबर है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। समझ गए? यानी कि राइट टू इक्वलिटी क्या हो गया, सब बराबर हैं। सभी बराबर हैं किसके आगे? लॉ के आगे। ठीक है, किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे या किसी को इन्फीरियर नहीं मानेंगे, किसी के साथ कोई एक्टिविटी करने से नहीं रोकेंगे, सब इक्वल है। कैसे, क्या क्या बेस है, किस बेस पे इक्वल है, हम उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे रेस पे, डिस्क्रिमिनेट करना, कोई इन्फीरियर नहीं मानेंगे रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन और प्लेस। किसी भी रेस से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी सेक्स से हो, लड़का लड़की हो, या किसी भी रिलीजन से हो, या कहीं से भी हो, या उसका कहीं भी जन्म हो, सब इक्वल है। समझ गए? पहले अनटचेबिलिटी होती थी। अनटचेबिलिटी मतलब कुछ कास्ट के लोगों को हम इन्फीरियर मानते थे, तो ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट था ना। तो हम जब हमने ये सबको हक दिया राइट टू इक्वलिटी का, तो ये अनटचेबिलिटी हमने हटा दी। समझ गए? हाँ, तो पहले क्या होता था, कहीं की जगह में पब्लिक प्लेसेस में कई लोगों को जाने से मना होता था, तो हमने वहाँ पे क्या कर दिया, ये भी हमने हटा दिया। अब सब जगह कोई जा सकता है। समझ गए? हाँ, राइट टू फ्रीडम, हमें फ्रीडम है। कौन सा फ्रीडम? हमें फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन का। हम जो चाहे बोल सकते, ऐसा भी नहीं बोल सकते कहीं गलत हो तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम अपने एक्सप्रेशन कर दे सकते हैं, हम एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है, हम कहीं भी जाके कहीं भी रह सकते हैं। समझ गए? हम कोई भी अपना काम कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं। राइट टू फ्रीडम का मतलब ये है, राइट टू स्पीच, राइट टू लिव, ठीक है, इन अ हेल्थी इन्वायरमेंट। ये भी क्या है, क्या है हमारा राइट है। समझ गए? हम कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन खोल सकते हैं, ये सब हमारे राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या, आप छोटे बच्चे हैं, उनको तो इतना पता नहीं ना होता, तो वो कि उनको अगर हम मजदूरी करवाने लगे, उनसे कोई काम ज़्यादा करवाने लगे, जो उनको आगे पढ़ के वो कहीं अच्छा बन सकते थे ना, अगर वो अगर ये काम करें तो पूरी उम्र यही करते रहेंगे। अगर इनको अच्छा पढ़ा लें तो ये कोई अच्छा काम कर सकते थे। तो अगर इनका एक्सप्लॉइट करना मतलब किसी को यूज़ करना, ठीक है, अगर इसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो इनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इसलिए हमने कानून लाया कि हम बच्चों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स भी एक्सप्लॉइट होते हैं, जैसे कि लड़की यहाँ से लेके कहीं भेज देना, ये भी उनका एक्सप्लॉइटेशन है ना। एक्सप्लॉइटेशन मतलब किसी का यूज़ करना, वो भी गंदे मतलब कि अच्छी तरीके से नहीं, उनका हनन करना। ठीक है, तो फोर्स लेबर हो गया। पहले क्या होता था, अगर किसी के बाप ने कर्ज लिया, किसी के पिता ने कर्ज लिया है, तो उसके बेटे को उसका कर्ज उतारना पड़ता, वो कर्ज बहुत हाई होता था, उसका बेटे का बेटा भी नहीं चुकाने पाता, हमें इसको बोलते थे बॉन्डेड लेबर। तो ये सब को एक्सप्लॉयटेशन माना जाता है। हमने राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आया, ये सब इलीगल बन गया। हम 14 साल के नीचे किसी भी लड़के को हम काम नहीं करवा सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कोई भी रिलीजन क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नहीं कि हम अगर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा हुए हम दूसरा रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे इसकी आज़ादी है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट,
कि अब कोई हर एक रीजन का अपना अपना अलग कल्चर होता है। कल्चर मतलब जो वहाँ पे सीखे जाते हैं, जैसे कि वहाँ के त्यौहार हो गए, वहाँ के फेस्टिवल हो गए, वहाँ के बोली होगी, वहाँ का काम करने का ढंग हो गया, ये सब क्या है, कल्चर है। एजुकेशन राइट मतलब सबको हक है पढ़ने का। जो जो वहाँ पे जो बैठे हैं लोग, जो वहाँ के कल्चर है वो उनको वो करने का हक भी हमने फंडामेंटल राइट में रखा है। और हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी कहा कि आप उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर को प्रिजर्व करके रखो, ताकि उनको मतलब कि इसके प्रति जागृत हों, इसके प्रति पढ़े। अगर हम एक लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो बच्चे लोकल लैंग्वेज को सीख पाएंगे ना। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाएंगे तो लोकल लैंग्वेज एक ना एक दिन उनके बच्चे भूल जाएंगे ना वो, तो हमारी वो लैंग्वेज क्या होगी, एक्सटिंक्ट होगी, नुकसान होता है ना वो भी। तो हम इसलिए बच्चों को जागरूक करें ताकि वो लैंग्वेज और अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाएँ। ये भी राइट टू हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हमारी राइट्स का हनन होता है, ठीक है, अगर हमारे राइट्स का हनन होता है हम कहाँ जाएंगे, कोर्ट में। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। रेमेडी क्या होता है, रेमेडी होता है आपका दवाई। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया आपके राइट का हनन होगा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। समझ गए, मूव टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इफ दे बिलीव एनी फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब डायरेक्टिव मतलब डायरेक्ट करना, डायरेक्टर समझते हो, डायरेक्टर। तो डायरेक्टिव का मतलब है किसी को डायरेक्ट करना, कि आप भाई ऐसे फिल्म बनाओ, ऐसे बनाओ। तो हमने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने स्टेट के लिए रख दिया भाई। स्टेट गवर्नमेंट जो जिसके पास हाथ में पावर है, भाई आप ऐसा काम करोगे, आपके ये गोल्स हैं, आपके ये मिशन होने चाहिए, आपको ऐसा काम करना चाहिए। तो हमने सब इसमें किस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को रखा है। समझ गए। हाँ, तो गवर्नमेंट को ये हेल्प करते हैं वो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए। ठीक है, ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि आपको गरीबी हटानी है। ये भी है कि आपको लोगों को अमीर और सोशल भी अमीर बनाना है। यानी कि सोशल अमीर कैसे होंगे, जब सब इक्वल होंगे, जब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। समझ गए, आज इतने ही रखते हैं।